वाओ व्हाट अ मैच भाई, क्या ही हो गया ये आईपीएल में। मतलब 40 ओवर के गेम में 249 रन बन चुके हैं दोनों इनिंग्स खत्म होने के बाद। मतलब 249 रन से बताऊं टेस्ट में भी नहीं बनते पूरे 5 दिन के गेम खत्म होने के बाद। एक टीम भी दोनों इनिंग्स खेल जाती है, फर्स्ट इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स, वो दोनों का टोटल मिला के भी इतने रन नहीं बनते जितना ये 20 ओवर के गेम में आजकल बन रहे हैं। आरसीबी भाई ये होती है असली टीम। जितनी भी आईपीएल में 10 फ्रेंचाइजी है, 9-10, उन्हें हटाओ भाड़ में सब, बट आरसीबी ये है रियल टीम है भाई, मर्द वाली टीम है आरसीबी। मतलब इन्होंने एक जमाने में कहीं 2013-14 के आसपास हाईएस्ट टोटल चढ़ाया था बोर्ड पे 262 अराउंड का, और आज इनके बॉलरों ने कुछ 280 खा लिए। ये होती है टीम यूनिट और ये होता है टीम वर्क। मतलब इनके बैट्समैनों ने इतने रन खाए तो इनके बॉलर कहाँ पीछे रहने वाले थे। इनके बॉलर भी एक कदम आगे बढ़ के न्यू रिकॉर्ड बना दिया आईपीएल। और आज के मैच में एक बंदे का है जो करियर पूरा खत्म होते होते बचा है, वो है मोहम्मद सिराज। डेफिनेटली कह रहा हूं, ये आज का मैच और खेल जाता ना आरसीबी के लिए हैदराबाद के साथ, इसका करियर पूरा ही खत्म था टी20 के लिए। टेस्ट वनडे की मतलब उसमें तो अच्छा परफॉर्मेंस करता है, उसमें तो छोड़ दो, पर टी20 में इसका आज का मैच खेल जाता हैदराबाद के अगेंस्ट, इसका पूरा टी20 का करियर खत्म था पूरा। जिस हिसाब से कुट खाते आ रहा था पिछले अपने रीसेंट मैचेस में, और आज जिस हिसाब से भाई ये ट्रेवर्स हेड इनके आगे आ गया आरसीबी के बॉलर के आगे, डेफिनेटली कह रहा हूँ ये आज का मैच भी खेल रहा होता ना सिराज, ये मतलब फिर इसके बाद ये सीधा बेंच पे बैठा हुआ दिखता। और अच्छा इसने रेस्ट लिया और टीम ने भी इसे रेस्ट दिया। बताओ कहीं से तो उस बंदे की अब किस्मत खुल जाए, कुछ अच्छी परफॉर्मेंस करे यहाँ अगले मैचेस में। बट अच्छी बात इसके लिए बस यही हुई कि आज इसने मैच नहीं खेला। और ये ट्रेवर्स हेडिक बन चुका है भाई दूसरे की टीमों का, बॉलरों का। आउट होने में नहीं आता, और आउट हो भी जाता है तो कभी वो बॉल नो बॉल हो जाती है, कभी बंदा कैच ड्रॉप ही कर देता है। पता नहीं क्या ही लक लेकर आया है, मतलब कितने मई सालों से लक चल रहा है इसका। तो एक तो टेस्ट चैंपियनशिप में इसने इंडिया का बुरा हाल कर दिया, उसके बाद टी20 में, फिर वनडे में, मतलब जब आता है मतलब। और इंडिया तो भाई से आई थिंक फेवरेट टीम लग गई है जिस हिसाब से धो रहा है आईपीएल में, धो रहा है इंटरनेशनल मैचेस में, जब टीम इंडिया के साथ मैच होता है वहां धो रहा है। मतलब क्या ही प्लेयर है। और ऐसे बंदे को ऐसा देख के लगता है कि ये अपने शॉट से तो कुछ नहीं रोकता। मतलब यहाँ आया ना कि बॉले देख के कोई ऑफ स्टंप के बाहर डाल रहा है, छोड़ दो, ये बंदा कुछ नहीं देखता, सीधा आर क्या पार करता है और क्या ही खेल के जाता है। जिस इंटेंट से खेल के जाता है आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि जितनी देर वो पिच पे खड़ा है, जितनी देर वो पिच पे खड़ा रहेगा वो टीम के लिए रन बनाता रहेगा। ऐसा नहीं कि बॉले खा रहा है, सिंगल डबल ले रहा है, बिल्कुल आर क्या पार का गेम रखता है वो। बस मैं तो भाई टीमों से यही गुजारिश करूंगा, इसको देखो, कुछ बनाओ नया भाई, किस तरह से आउट होता है, कोई प्लानिंग व्लानिंग करो। इतने स्टाफ लेके घूम रहे हैं, इतने बड़े बड़े बॉलिंग इनके कोचेस बैठे हैं इनके डगआउट में, दुनिया भर की एनालिटिक्स की टीम लेके घूमते रहते हैं। तो भाई कुछ देखो कहाँ से आउट होता है, कहाँ आउट हो रहा है, कहाँ आउट नहीं हो रहा, कौन सा इसका मतलब पावर जोन है, कहाँ इसका वीक जोन है, कहाँ ऑफ स्टंप के बाहर आउट हो रहा है स्लो वन पे, कुछ तो देखो। क्योंकि ये भाई कुछ ही 1 महीने की बात है, आईपीएल अभी खत्म हो जाएगा, कोई सी टीम जीतेगी सब भूल जाएंगे। मेन बात आएगी वर्ल्ड कप, उसमें ये जो बुरा हाल करने वाला है ना, सही बता रहा हूँ, जिस हिसाब से इसकी फॉर्म लगी पड़ी है, बस उसी टाइम हम देखते रहेंगे कि ये आउट नहीं हो रहा। हमने इतने साल इसे आईपीएल में, इतने महीने में आईपीएल में देखा, हमारे बॉलरों ने क्या सीखा, कुछ आउट करने का कुछ तरीका वरीका बनाओ, मतलब तभी मजा आएगा भाई। वरना जिस हिसाब से अपनी लय में लग रहा है दोबारा भाई वही है कि वर्ल्ड कप भूल जाए फिर इंडिया। पैट कमिंस और ट्रेवर्स हेड ये दो इकलौते ऑस्ट्रेलियन हैं जो टीमों के लिए दिल से शिद्दत से काम कर रहे हैं। बाकी ये मिचेल स्टार्क, मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, मार्कस स्टोइनिस, जितने भी ये घूम रहे हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पूरे आईपीएल में, उनसे तो भाई बेहतर ये दोनों बंदे हैं। एक तो पैट कमिंस भाई, ये बंदा और इसकी कैप्टनसी और इसका कॉन्फिडेंस दोनों ही अलग लेवल पे पहुंच रखा है। और आज के दिन भी टॉस पे आया तो उसने बस पिच देखते सीधा ये कह दिया था कि 240 तो मिनिमम बनने ही चाहिए इस पिच पे, और वो बताओ 280 के आसपास बना के गए, मतलब उससे एक और एक्स्ट्रा 40 रन बना के गए। मतलब ये होता है भाई कैप्टनसी, कॉन्फिडेंस देखो। और बॉलिंग में भी आता है तो मतलब क्या ही बॉलिंग डाल के जाता है, 3 विकेट लेकर गया आज, डुप्लेसी की विकेट लेकर गया एक तो मेन, और उसके बाद मतलब क्या ही तगड़ा स्पेल डाल के जाए। आखिरी के ओवर में जरूर से 1-2 छक्के लगे, बट पूरे ओवर में जब तक उसने अपना ओवर खत्म नहीं किया, खत्म करने से लास्ट ओवर डालने से पहले कुछ मात्र 23 रन देकर गया था अपने 3 ओवर में, और 3 विकेट लेकर गया था। तो मतलब क्या कैप्टन है और क्या बॉलर है। मेरे को सही बताऊं थोड़ा लग रहा था कि आईपीएल ऑक्शन से पहले भी कि आई थिंक इसका इंडिया में आई थिंक इतना ना चल पाए, क्योंकि भाई इंडियन में बॉलर, पेस बॉलर वो भी बहुत ही कम चल पाते। एज अ स्पिनरों का ज़्यादा डोमिनेशन रहता है इंडिया के सब कॉन्टिनेंट पिच पे, बट पैट कमिंस ने भाई इंडियन बॉलर से अच्छी बॉलिंग डाल के जा रहा है वो इस डेक पे।
हेनरी क्लासन भाई मतलब क्या ही क्लास प्लेयर है ये, मतलब कहीं से नहीं लगता कि ज्यादा डोले है इसके पास, लाइक रसल जैसे, पोलार्ड जैसे, गेल जैसे, ऐसा कुछ नहीं लगता फिजिकली देखने में। और जब जब पिच पे आके खड़ा होता है इतने एफर्टलेस सिक्सेस मारता है, मतलब बैकफुट पे ही, स्पिनर हो चाहे पेसर हो, खड़े खड़े बैकफुट पे ही सिक्सेस मारता है। और कोई आड़े टेढ़े शॉट नहीं खेलता कि मतलब घुटने पे बैठ के पल्लू खेल दिया, रिवर्स स्विच हिट, कुछ ऐसा नहीं खेलता। मतलब क्रिकेटिंग शॉट खेलता है, लॉन्ग ऑन से लॉन्ग ऑफ, बस ये वी में खेलता रहता है और छक्के मारता रहता है, मतलब क्या ही एफर्टलेस सिक्सेस मारता है। और आज भी नंबर 3 पे आके जो पूरा जो जिस स्पीड से इनिंग्स खेलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चाहे पहली बॉल खेल रहा हो मैच की या 10वीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे सेम इंटेंट के साथ खेलता है और कोई से भी नंबर पे। स्पेशल बात इसकी मेरे को यही लगती है कि चाहे इससे मतलब ओपनिंग भी करा लो, मिडल ऑर्डर में खिला लो, इवन नंबर 4, 5वें या 6 पे भी खिला लो। जो कोलकाता के साथ वाला मैच था उसमें भी बहुत लेट आया था ये, आई थिंक 4, 5वें नंबर पे आया था और वहां भी इतना गेम्स ने मान लो फिनिश ही कर दिया था। और आज के मैच में तो वही 1 डाउन आया था, मतलब क्या ही प्लेयर है। दिनेश कार्तिक, वर्ल्ड कप का साल हो और दिनेश कार्तिक अपनी मतलब पूरी फॉर्म में ना आया था तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब आरसीबी का पूरा 1 साइडेड मैच को उस बंदे ने इकलौते ने जान दिया। कुछ मतलब 35 बॉल पे कुछ 80-85 रन मार के गया और जिस इंटेंट से मारे, मतलब इकलौता फाइटिंग करके गया वो आरसीबी के लिए। बाकी बैट्समैन आए और गए पर वो इकलौता खड़ा रहा और जो शॉट खेल रहा है आजकल वो, मतलब बुमराह को भी उसने छक्के मारे हैं, पैट कमिंस को आज मार दिए, उनाटकट तो हर किसी से भी पिट जाता है वैसे, बट भुवी हो गया, टी नटराजन हो गया, मतलब अच्छी बॉलर पे इसने रन बना रहा है, आता आ रहा है। और मतलब जिस फॉर्म में खेलता है, एक तो ये आईपीएल वर्ल्ड कप में आते ही, वर्ल्ड कप का जो साल आता है आसपास, जो वर्ल्ड कप की सिलेक्शन होने वाली होती है, ऑटोमेटिकली इसमें पता नहीं कौन सी जान आ जाती है, धोनी बन जाता है। इवन ये खुद पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आई थिंक हो जाए तो वो भी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आई थिंक उसमें भी कोई इतनी बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। और जिस अपनी स्टेज पे है, मतलब 1-2 मैचेस की बात होती है और वर्ल्ड कप आई थिंक थोड़ा हाइयर, थोड़ा आईपीएल से तो बहुत बड़ा प्रेशर वाला हो जाता है चीज़। और दिनेश कार्तिक आई थिंक प्रेशर हैंडल तो ये नहीं कर पाता, इसके बहुत मैचेस देखे आईपीएल में, बहुत सी फंबल कर जाता है बड़े पॉइंट पे आके, बट इवन आईपीएल में तो भी बहुत अच्छा खेल रहा है जब तक खेल रहा है। आई थिंक इसका भी कुछ आखिरी साल है, लाइक धोनी जैसा ही चल रहा है इसका भी। पर जितना ये खेल के जा रहा है, जितनी इंजॉयमेंट ये कर रहा है गेम के लिए, मजा आ रहा है इसकी शॉट देख के। और ऐसा नहीं लग रहा कि भाई ये बंदा कमेंट्री करता है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। इसने बंदे ने आई थिंक कोई भी डोमेस्टिक पिछले कुछ 1-2 साल में कुछ बिल्कुल ही नहीं खेला होगा। जितना टाइम इसे देखा है तो ये कमेंट्री कर रहा है, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जा जाके कमेंट्री करता रहता है। और जब ये आईपीएल में आके मतलब 1-2 महीने ही खेलता है और जो खेल के जा रहा है मजा ही आ जाता है इसकी बैटिंग देख के। आज के मैच में ऐसा ही नहीं है कि भाई आरसीबी के बॉलर ही पीटे तो इवन हैदराबाद के बॉलर भी, आई थिंक वो 262 भी खा के गए, 25 रन से ही मैच जीते हैदराबाद आरसीबी से। बट आरसीबी का आई थिंक ज्यादा ये है कि भाई जिनके पास स्पिनर ही नहीं है, मतलब पूरे आईपीएल में हर टीमों के पास कम से कम एक अच्छा लेग स्पिनर तो मिल ही जाता है, मिलता भी नहीं है तो चलो काम चलाओ तो मिल ही जाता है। लाइक मयंक मार्कंडे आज वो भी 2-3 विकेट लेकर गया, जिस पिच पे थोड़ी सी स्लो हो रही हो, घुमा मिल रहा हो, टर्न हो रही हो, आई थिंक स्पिनर आई थिंक वहाँ बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रोल कर जाते हैं। तो आरसीबी के पास स्पिनर तो बिल्कुल ही नहीं है, सारे पेसर लेके घूम रहे हैं। और आज तो चलो लॉकी फर्गूसन को खिला लिया, इतने सारे टीम में चेंजेस करने के बाद भी इनकी बॉलिंग भाई बिल्कुल काम नहीं दे रही। मतलब इनकी तो मैनेजमेंट क्या नशे करवा देती है इनके बॉलरों से, क्या मतलब आरसीबी ही, मतलब पता नहीं क्या है इनके पूरी टीम में, डगआउट में क्या माहौल है। कोई सा भी बड़े से बड़ा बॉलर इनकी टीम में आ जाए और वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो परफॉर्मेंस कर दे। किसी को जसप्रीत बुमराह का भी बैट फेस देखना हो ना, कि बुमराह भी 1 ओवर में 25-20 रन खा रहा है, उससे आरसीबी ज्वाइन करा दो बुमराह को, उसके भी हालत बिल्कुल सेम ऐसे ही हो जाएंगे। अभी तो बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहा है, क्यों? क्योंकि वो मुंबई इंडियंस में, उसकी एक जैसी जर्सी चेंज हो जाए, वो आरसीबी में आ जाए, वो बिल्कुल भाई 1 ओवर में 20-20 रन खाएगा, 25-25 रन खाएगा 1 ओवर में। पता नहीं इनकी पूरी टीम में ऐसा है क्या, इनकी पूरी जर्सी में, क्योंकि कोई से भी बड़ा बॉलर इनकी टीम में आता है तो ऐसे ही कुट खाता है। आरसीबी की पूरी टीम में आई थिंक 2 बंदे हैं जो बस सफर कर रहे हैं, एक तो फैफ डुप्लेसी और विराट कोहली। फैफ डुप्लेसी का तो आई थिंक दिल भी अभी तक चेन्नई में ही बसा हुआ है, बस वो उसे मजबूरी है, आरसीबी के लिए खेलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसे कैप्टन भी अपॉइंट कर रखा है बस, वरना उसका आज भी दिल भाई वो चेन्नई के लिए ही, उसे बोलोगे ना कि चेन्नई के लिए खेल दे, वो आरसीबी को बीच मैच में छोड़ता हुआ भग जाएगा चेन्नई में खेलते हुए। तो उस बेचारे की थोड़ी मजबूरी है कि खेलना पड़ रहा है इस टीम के साथ। और दूसरा है विराट कोहली, उसे तो 16 साल से आई थिंक मजबूरी लग रही है जिस हिसाब से वो खेल रहा है। अब आई थिंक भाई इसका सही टाइम आ गया है आरसीबी छोड़ने का।
कितनी लॉयल्टी करेगा ये भी एक टीम के लिए, और जो टीम जीत ही नहीं रही। आई थिंक लॉयल्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं करती जितनी ट्रॉफी इंपॉर्टेंट कर जाती है। तो दूसरी टीमों में कहीं जाएगा, ट्रॉफी आएगी तो आई थिंक और इसकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, और मतलब और इसके नाम का ऑरा बढ़ेगा। क्रिकेटर में तो आई थिंक इससे कोई डाउट नहीं करता होगा क्या बैट्समैन है, क्या इसने कर रखा है और क्या क्या इसने अचीव कर रखा है इंटरनेशनल मैचेस में। बस आई थिंक इसके पास एक IPL ट्रॉफी हो आई थिंक और इसका करियर में चांद लग जाएंगे। तो इस सही टाइम है कि भाई छोड़ RCB, तो निकल कहीं और दूसरी टीमों में जा, ट्राई कर, क्या पता वो दूसरी टीम भी जीत जाए और भाई ये भी अपना पहला टाइटल जीत जाए। तो क्या फिर एक दूसरी चीज ये हो सकती है कि खुद कैप्टन बन जाए RCB का दोबारा, और दोबारा अपने हिसाब से नई टीम बना, नए प्लेयर ऐड कर। अगले साल तो मेगा ऑक्शन वैसे ही है, तो नई टीम बना, शुरू से स्क्रैप से शुरू कर, दोबारा जो तेरा मन कर रहा है उस प्लेयर को पिक कर, RCB में खिला और फ्रीडम दे उन्हें, जैसे खेलना चाहे वैसे खेल, और मे भी क्या पता तब रिजल्ट आए। वैसे तो ऐसा भी नहीं है कि हैदराबाद की बॉलिंग बहुत ही कमाल की है। इनके जो भी हैदराबाद के बॉलर को कंफर्ट दे रखा है ना, इनके बैट्समैनों ने दे रखा है। जिस दिन इनके बैट्समैनों के ऊपर के 3-4 विकेट जल्दी गिरी ना, सारा प्रेशर बॉलिंग पे आ जाएगा। बॉलिंग क्या कर सकती है। अभी जो भी मैच हुआ है मुंबई इंडियंस के सामने उन्होंने 282 बनाए थे, जो भी बनाए थे 277, वो इसलिए वो भी उन्होंने, इनके बॉलरों ने ऊपर से 240 खा गए थे मुंबई इंडियंस से भी, उसमें भी कुछ 23-20 रन से ये मैच जीत गए थे। और आज के मैच में भी ये भाई RCB से कुछ 25 रन से ही जीते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी बॉलिंग यूनिट ने भी कुछ मुंबई इंडियंस RCB को 125, 160, 70 के अंदर ही रोक दिया। इन्होंने भी ठीक ठाक रन खाए हैं, बट इन्हीं कंफर्ट बस इनको बस यही मिलता है कि बोर्ड पे बस टारगेट चढ़ा हुआ है, उसका प्रेशर होता है। और दूसरी इनिंग्स में इतने रन चेज करना बहुत ही अनबिलीवेबल वाला काम होता है, क्योंकि और सही बताऊं ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने रन चेंज हो जाए। वंस इन अ वाइल की बात है, कोई टीम का लक हो वो कर देगी, बट असली में तो ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि हर ओवर में आपको सेम रन रेट से रन बनाने हैं, इंटेंट सेम रखना है, जो पावर प्ले से और आखिरी ओवर तक बिल्कुल सेम इंटेंट रखना है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है दूसरी इनिंग्स में। क्योंकि जैसे ही विकेट गिरेगी, मान लो एक ओवर में जिस ओवर में अच्छे रन आए हैं और वो अगले ओवर में विकेट भी नहीं गिरती मान लो, और उस ओवर की रन रेट चल रही है कुछ 14 रन बनाने प्रति ओवर, और जैसे ही उस अगले ओवर में विकेट गिरेगी वो ही रन रेट 20 पे पहुंच जाएगी। तो बहुत मुश्किल हो जाता है आखिरी भाई सेकंड इनिंग्स में रन चेज करना। तो बस हैदराबाद के बॉलर को बस कंफर्ट मिल रखा है अपने बैट्समैन का, बॉलिंग वो भी कुछ अच्छी नहीं कर। और आज के लिए बस यही तक, मिलता हूं आपको जल्द अगली क्रिकेट की ऐसी न्यू अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड सी यू देन।